सूडान में फंसा जीन का गुप्ता परिवार। रेलवे रोड जीन का रहने वाला अमन गुप्ता अपनी पत्नी और 2 साल की बेटी के साथ सूडान के खार्तूम में फंसा हुआ है। अमन के माता पिता की प्रधानमंत्री मोदी से अपील कि मोदी जी न केवल मेरे बेटे को बल्कि सभी भारतीयों को वहां से निकालें। अमन के पिता वीरेंद्र के अनुसार सूडान में अमन के घर के पास लगातार विस्फोट हो रहे हैं। सड़कों पर चारों तरफ लाशें बिछी हुई हैं। उनके बेटे की गाड़ी और उनके पैसे लूट लिए गए हैं। उनके परिवार के पास अब खाने को भी कुछ नहीं है। मेरे बेटे का परिवार जिंदगी मौत के बीच फंसा हुआ है। पिता ने बताया कि वहां उनकी लाइट कट कर दी गई है और चारों तरफ बम धमाकों की आवाजें आ रही हैं। अमन की मां निर्मला गुप्ता ने बताया कि जब मैं अपने बेटे से फोन पर बात करती हूं तो फोन पर भी गोलियों की आवाजें सुनाई देती हैं। मेरा बेटा और उसका परिवार वहां डरे सहमे हुए हैं। सरकार से विनती है कि उन्हें जल्द वहां से निकालें। तो बच्चे वो मेरे बेटे से मेरी बात हुई, वो कह रहा है हमें बहुत डर लग रहा है, धुआं वगैरह खिड़की में से आता है, जो बम फूट रहे हैं वहाँ से, और बच्चा भी, उनका बच्चा भी, बेटे का बच्चा भी डर रहा है। हमारी पोती बहुत डरी हुई है। हमारा हर टाइम बच्चे के लिए लेकर बड़े परेशान है। कृपा करके हाथ जोड़ से विनती है नरेंद्र मोदी जी, उनको लाने की व्यवस्था कीजिए। बार बार आपसे विनती करती हूँ, आप उन्हें जल्दी से जल्दी लाने का प्रयास कीजिए। तो जिस रूम में वो डटे हुए हैं उसके मकान के आगे भी बम फट रहे हाँ, हैं। बहुत, वहाँ भी बहुत सड़कों पर लाशें, वहाँ भी बहुत धुआं वगैरह आता है, बहुत बम्बों की आवाज़ आती है। हम भी फ़ोन पर सुनते हैं तब भी बहुत बम्बों की आवाज़ आती है। हमें भी बहुत डर लग रहा है। तो क्या मांगे जी आपकी? हमारी मांग ये है, आप उनको वापस बुलाएं, कैसे ना कैसे उनकी व्यवस्था, लाने की व्यवस्था की जाए। तो परिवार में कितने सदस्य हैं जो वहाँ गए हुए हैं? हमारे बेटा है और उनकी पत्नी वाइफ दीक्षा गुप्ता है, और उनकी बेटी है जी, 2.25 साल का बच्चा है जी उनके साथ। हमारे 3 मेंबर गए हुए हैं जी। तो किस तरह की मांग है आपकी जी? हमारी मांग है उनको लाने का आप व्यवस्था कीजिए। पास से उनसे कुछ बात हुई है? दूतावास से तो हमारी कोई भी बात नहीं हुई जी। प्रशासन से कोई? प्रशासन से भी नहीं कोई बात हुई, बस। तो क्या नरेंद्र मोदी है, क्या उनसे क्या अपील? नरेंद्र मोदी से प्रार्थना करते हैं, कैसे भी करो उनका बच्चों के लिए, या तो उनका शांत वातावरण के होने के बाद, जैसे भी आपको ठीक लगे, आप जो ठीक समझो, तो बच्चों को लाने की व्यवस्था की जाए। बच्चे बहुत घबरा रहे हैं, हमारे से अपने बच्चे देखे नहीं जाते जी। से तो उन्होंने सैटरडे से माहौल तो ख़राब हुआ है जी। पहले तो माहौल बहुत सही था जी, सैटरडे से ख़राब है जी, यानी 15 तारीख थी उस दिन जी। बता घर फैक्ट्री से, तब भी बच्चे का बैग में से पैसे पूसे जितने भी थे सब उन्होंने ले लिए। बच्चे को वापसी भेज दिया। बच्चा बाहर रहा सारी रात। अगले दिन, नेक्स्ट दिन आया शाम को बच्चा, और उनकी वाइफ और छोटी बेटी घर रहे, इकल्ले घर पर ही रहे। तो फोन पे कह रहे हैं हमें किसी तरह निकालो यहाँ से? हाँ, बच्चे बहुत कह रहे हैं हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से लेके जाओ, जैसे मर्जी लेके जाओ हमें। इंडिया में तो है नहीं जी, फॉरेन है जी, एरोप्लेन के बिना आ नहीं सकते। ये आप ही व्यवस्था कर सकते हो जी मोदी जी, और कोई नहीं कर सकता जी। हम आपसे बार बार यही प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें लाने का कष्ट करें, आपका बहुत ही कृपा होगी जी। तो बच्चे वहाँ फंसे हुए तो चिंता ज़्यादा? हाँ जी, बहुत चिंता है जी उन बच्चों की। गुड़िया भी हमारी छोटी है, वो बीमार चल रही है, दवाई की कोई व्यवस्था नहीं वहाँ पर। तो वहाँ जो आवाज़ आ रही है बम्बों की, तो बहुत डरती है जी, वो सोती भी नहीं गुड़िया हमारी। खाना वगैरह भी नहीं मिल रहा, बंद है अंदर। दूध वगैरह गुड़िया को नहीं मिल रहा जी, और पानी वगैरह की समस्या, पानी आ ही नहीं रहा जी। बिजली की भी समस्या हो रही है वहाँ पर जी। तो वहाँ से निकालने के लिए किसी से कोई अभी तक वो बात? बस अंदर ही हैं, वो डर रहे हैं, बच्चे बहुत डर रहे हैं, वो किसी से बात नहीं करते, बस फोन से हम करते हैं, वो डरते बात भी नहीं करते जी, इतने डरे हुए हैं जी बच्चे। तो गृह युद्ध चला हुआ? गृह युद्ध, अर्ध सैनिक और सैनिकों का युद्ध छिड़ा हुआ है जी। वो किसी को भी देखते हैं वो जब ही मार देते हैं जी। वो बस लाशें ही लाशें बिछी पड़ी हैं, बच्चे डरे पड़े हैं जी बहुत ज़्यादा। क्या नाम है आपका? निर्मल गुप्ता जी। वीडियो की ये देख, वीडियो दिखा रही मैं आपको जी, वहाँ के हालात देखो जी, देखो कितने हालात बेकार हैं वहाँ के जी। आपको भी देख के सहम जाओगे जी, देखते ही डर लगता है जी। कितनी जोर से आवाज़ आ रही है देखो आप।
अरे वो है यहाँ। देखो डराने वाली घटना ना जी, आप देखो, आप इनको, इस वीडियो को आप देखो जी, ये देखो कितनी वीडियो को, कितनी देखो ये, अंदर ये गुड़िया की। देखो आवाज़ देखो, इनकी गोलियों की आवाज़ देखो, दूर तक आती है जी, देखो देखो कितने ज़ोर से वो कर रहे हैं जी। मेरा बेटा अमन गुप्ता, उसकी वाइफ दीक्षा गुप्ता और लड़की उसकी 2.25 साल की है। वो खार्तून गए थे सूडान में, वहाँ रहते हैं, काम करने गए थे ओमेगा स्टील इंडस्ट्री में। तो यहाँ से तो ठीक ठाक गए, 4 महीने हो गए ना। उसके बाद वहाँ लड़ाइयाँ लुड़ियाँ छिड़ गई, आपस में उनकी जंग हो गया ज़्यादा बहुत देश का। तो उसके बाद वो एक घर में कैद है, अब ना बाहर निकल सकते, ना खाना, उनके पास खाना नहीं, अब ना लाइट की भी बड़ी दिक्कत है। वहाँ लड़की हमारी वो पोती है, वो छोटी, वो बीमार है, उसके वास्ते कोई इलाज वास्ते दवाई नहीं है कुछ ना। 40 टेम्परेचर है वहाँ, लाइट का भी इंतजाम नहीं है, लाइट भी चली जाती है। उसको बस यहाँ निकालने की वो करो। तो गृह युद्ध छिड़े हुआ वहाँ। गृह युद्ध छिड़ा उनका, उसका वो अपना सूडान वालों का अर्धसैनिक और सैनिक की लड़ाई है। मिसाइलें चला रहे हमें, बहुत बिल्डिंगों को आग लगा दी उन्होंने। तो लड़की से बात हुई आपकी? लड़के से बात होती है जी, वो बस खिड़की भी नहीं खोल सकते, मैं घर के अंदर ही है बस कमरे में। तो लड़की ने फ़ोन पे क्या बताया आपको? बस ये लड़ाई जब तक नहीं, बस हम रुका, मैंने निकाल वापसी ले आओ, हमने निकाल कर है यहाँ, किसी तरह निकाल के लाओ। बहुत परेशान है हम। तो फोन पे बात हुई तो क्या क्या बताया? जिस तरह विस्फोट हो रहा है आप बता रहे हैं, क्या क्या मतलब? वहाँ मिसाइलें चला रहे हैं, कोई देखते गोली मार दे, कोई भी हो, सड़कों पर लाश बिछी पड़ी है, कभी बहुत बुरा हाल हो रहा है वहाँ। तो जिस मकान के पास से वो रह रही वहाँ भी इस तरह की? हाँ, वहाँ भी ऐसे ही हो रहा है, लूट मार कर रहे हैं, उनके पास सारे पैसे खोस लिए। वो फैक्ट्री में से पहले दिन आया था शनिवार को, पहले सारे पैसे खोस लिए, उसके पैसे वापसी भेज दिया उस टाइम उनको। हमारा बेटे की बहू और लड़की, उसकी 2.25 साल की लड़की सूडान गए हुए हैं काम करने वास्ते। बेटा वहाँ उलझ गए उनके आपस की लड़ाई में, उनकी सेना की लड़ाई हो रही है। क्या काम करते हैं जी आपका वो लड़का? ओमेगा स्टील इंडस्ट्री में काम करते हैं हमें। तो आप ना उनके पास ही खाना, ना लाइट आती नहीं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है वहाँ, गोलियाँ की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा, आग धुआं हो रहा है वहाँ, सारा आसमान में विस्फोट हो रहे हैं, सड़कों पर लाश बिछी पड़ी है, गोलियाँ चल रही है बहुत ज़्यादा। बस हमने कहा निकालो तुम, अपने बिल्कुल डर का माहौल है, बिल्कुल अंदर बैठे हैं डरे हुए हैं। बच्चे हमारे तीनों बच्चे हमारे बिल्कुल सहमे हुए हैं। बस किसी तरह भी कभी मोदी से निकालो, हमें मोदी से प्रार्थना करो। तो इसके बारे में पहले मांग किया आपने? क्या है जी। तो वर्तमान में वहाँ सूडान के अंदर स्थिति बनी हुई है अशांति की, और वहाँ का जो गृह युद्ध और सिविल वार छिड़ा हुआ है, उसके तहत ही हमारा जो बेटा अपना अमन गुप्ता, तो वो भी अपने परिवार के साथ वहाँ खार्तून के अंदर रह रहा है। और मेरे पड़ोस जो मेरे बड़े भाई रविंदर जी हैं, तो मैं भी एक पड़ोस के नाते और एक उसके नाते अपने बेटे के लिए काफ़ी प्रयास कर रहा हूँ। और आज ही मेरी वहाँ एम्बेसी में भी बात हुई है, जैसे ही शांति होगी भारत सरकार अपनी किसी प्रकार साधन का फ़्लाइटों का अरेंज करेगी और जल्द सभी भारतीयों को वापस लाया जाएगा। और अभी मेरी अमन गुप्ता से भी बात हुई है बेटे से। तो मैं जो सुनील शर्मा, पूर्व चेयरमैन और बीजेपी से संगठन से हूँ, और अभी उनको रेफरेंस भी दिया है एम्बेसी का। और जैसे ही वहाँ शांति बहाल होगी तो भारत सरकार जो फ़्लाइटों का अरेंज करेगी और सभी भारतीयों को भी। और हमें बड़ी चिंता है अपने बेटे की, और लेकिन बेटे को हमने संतावना दी है खुश रहने की, ताकि जल्दी शांति बहाल हो और ताकि हमारा बच्चा अमन गुप्ता अपने परिवार के साथ जल्दी आए, तो हमें बड़ी इस बात की प्रसन्नता होगी। समस्या है किस तरह क्या? समस्या उनके आपसी देश में जो सूडान के अंदर जो है ना, एक डोमेस्टिक जो है वार, सिविल वार छिड़ा हुआ है।
और उसमें ये भी जो है ना अपने आर्मी के अंदर और जो है ना गृह युद्ध सा छिड़ा हुआ है। तो सरकार की अपनी उनकी समस्याएं हैं। तो देखो, लेकिन स्थिति बड़ी भयावह है पिछले हफ्ते से एकदम ही जो है ना। अब हम भी कामना करते हैं सभी हमारे भारतीय यहाँ आएँ और परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं जल्दी शांति बहाल हो। बस वहाँ पर अभी जैसा मुझे पता लगा था अभी पिछले हफ्ते से ही सूडान में जो एक सिविल वार जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और उसके कारण हमारे जो भारतीय नागरिक काफ़ी परेशान हैं। और मेरे भी पड़ोस में मेरे जो एक बेटा के नाते जो ना रविंदर जी से मेरी बात हुई, तो बेटा अमन गुप्ता जो अपने परिवार के साथ वहाँ रुका हुआ है, तो मेरी आज ही वहाँ सूडान एम्बेसी में बात हुई है। तो वो कह रहे हैं जैसे ही थोड़ी शांति होगी तो हम वहाँ इंडियन गवर्नमेंट से, भारतीय अपना सरकार से बात हुई है, तो वो फ़्लाइटों का अरेंज करेंगे। लगभग 3, साढ़े 3, 4 हज़ार भारतीय वहाँ काफ़ी दुविधा में, काफ़ी परेशानी में हैं। और हम भी परमपिता परमात्मा से कामना करते हैं कि जल्दी जब वहाँ पे शांति बहाली हो और जो हमारे भारतीय हैं नागरिक जितने भी हैं वो सुरक्षित हमारे भारत में वापस लौटें सुख समृद्धि से। और